अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शहज़ाद अली और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वीडियो शो से अपनी वीडियोस एडिट कर सकते हैं। आप टिकटॉक के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या किसी भी ऐप के लिए अपनी वीडियो इसमें से एडिट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। आपने लिखना है वीडियो शो, तो इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर है। जैसे ही हम ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ऊपर मुझे ऑप्शन जो सबसे प्यारा लगा वो ये वाला, कि यहाँ पर आप स्लाइड शोज़ बना सकते हैं, ठीक है। सुपर कैमरा बना सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसी ऐप की मदद से आप कर सकते हैं। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए स्क्रीन, ठीक है। सुपर कैमरा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और पिक्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको टूल्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स आप, ये देखिए मैंने वीडियो भी एडिट की हुई है। यहाँ से आपने वीडियो एडिट यहाँ से करनी है, ठीक है। उसके बाद टूल्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे आपको टूल शो हो रहे होंगे, 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ पर टूल है ट्रिम, कंप्रेस, वीडियो टू ऑडियो कन्वर्ट, तो बहुत सारे टूल्स हमें इस ऐप में मिल जाते हैं। तो हम किस तरह से एक एक ऑप्शन में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो एडिट में चले जाते हैं। बेसिकली मैं कोई वीडियो एडिट करके नहीं बताता, मैं हर एक टूल के बारे में बताता हूँ ताकि हर बंदा अपनी वीडियो खुद एडिट करे। ये ना हो कि कोई मेरी तरह की वीडियो एडिट कर रहा हो सकता है कोई दूसरे तरह की वीडियो एडिट कर रहा हो, तो इसलिए मैं हर एक टूल बताता हूँ। यहाँ पर आपने वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो मैं तो एक ही एडिट करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे, बिल्कुल नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। नंबर पहले आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है ऊपर, आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वीडियो का, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे नीचे एक 2 मिनट बिल्कुल नीचे, ठीक है, आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एडिटिंग के। तो मैं आपको शो भी करता रहूँगा और बताऊँगा भी किस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाता है। थीम का मतलब होता है पूरी वीडियो में जो एक, यानी कि एक शो सी आ जाती है थीम की वजह से। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, मैं समझा नहीं सकता। तो इस तरह से ये देखिए ऊपर बहुत सारे थीम शो हो रहे हैं। मैं चेंज कर लेता हूँ, इस थीम में तो कुछ भी नहीं आ रहा। थीम में आपको म्यूज़िक भी मिलेगा और म्यूज़िक मुझे नहीं पता कि कॉपीराइट फ्री है या नहीं। इस तरह का थीम होता है, ठीक है। इस तरह से ये जलता रहेगा और वीडियो में कुछ, हाँ, म्यूज़िक को चुप करा देना क्योंकि मुझे नहीं पता कि म्यूज़िक इसका कॉपीराइटेड फ्री है या नहीं। तो बेसिकली जो म्यूज़िक आप कहीं से भी यूज़ मत किया करें, चाहे फ्री हो या ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करके इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए ऑडियो का ऑप्शन भी आ गया है क्योंकि मैंने थीम अप्लाई किया। अब मैं थीम को काट देता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा। मैंने नन पे ले आया हूँ, तो यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जाते हैं मोस्ट। यहाँ पर आपको म्यूज़िक और साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। म्यूज़िक और साउंड से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि वॉइस ओवर कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो बिल्कुल खामोश है, या फिर अपनी वीडियो में म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसा कि ये देखिए ये पूरी एक कतार है। आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, आप मल्टी म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं, वॉइस ओवर का अगला है सॉरी, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, ओरिजिनल साउंड रखना चाहते हैं, किस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। आप कोई भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो एक ऐड करके दिखा देता हूँ। जिस तरह से मैं म्यूज़िक पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ये देखिए। उसके बाद आपने माई म्यूज़िक में जाना है, सेकेंड वाले में, ठीक है। माई म्यूज़िक में आएंगे तो आपकी गैलरी में जितने भी म्यूज़िक पड़े होंगे ऑडियो, तो यहाँ से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसकी आवाज़ मैंने चुप करा दी है क्योंकि मैं वॉइस ओवर करता हूँ ताकि वॉइस क्लियर आ जाए। तो इस वजह से गांव में बैठा हूँ, वॉइस का बहुत मसला होता है, बहुत पीछे शोर आ रहा होता है, लेकिन इसी वजह से ना मैं जो अंदर की वॉइस होती है मोबाइल के अंदर की, तो वो मैं चुप करा देता हूँ, उसे बिल्कुल साइलेंट पे रख देता हूँ और जो बाद में वॉइस ओवर करता हूँ ना उससे ही हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद एडिटिंग की बात करें तो एडिट पर आपने क्लिक करना है, जिस तरह से एरो से मैंने शो किया। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे ट्रिम, क्लिप, उसके बाद ऊपर जो लिखना है राइटिंग, यानी कि बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाते हैं। और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, कोई भी यानी कि नहीं है। और इसमें एक चीज़ बुरी लगी कि वो वाटर मार्क शो होता है लेकिन बिल्कुल कॉर्नर पे, नीचे कॉर्नर पे शो होता है, कुछ खास पता नहीं लगता। तो मैं यहाँ से आप ट्रिम क्लिप कर सकते हैं, यानी कि अपने वीडियो कितनी छोटी रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है, स्प्लिट कर सकते हैं। अपनी वीडियो को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं।
जितनों हिस्सों में तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। जिस तरह से हम हिस्सों में तोड़ते हैं, जिस तरह एक बात बताई उसके बाद दूसरी बात का दूसरा नंबर दिया और दोबारा वीडियो आई, तो इस तरह से आप तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है, ये आपको जूमिंग का मुझे नहीं पता कि जूम इस तरह से होगी या किस तरह से होगी, खैर आपने जूमिंग करनी हुई तो कर ली। और यहाँ पर हमें रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। अगर उल्टी बन जाती है, मिसाल की बात, काफ़ी बार मेरे से उल्टी बन जाती है अपनी वीडियो, तो मैं इस ऑप्शन के ज़रिए अपनी वीडियो को सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, आप स्लो मोशन भी बना सकते हैं और फास्ट स्पीड भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पर आपने थोड़ी सी गलत बात बोल दी है तो आप उसको स्पीड अप कर देते हैं ताकि वो समझ ना आए। अगर कोई लंबी कहानी है तो फिर भी आप स्पीड अप कर सकते हैं, तो ये कुछ टाइम लेगा स्पीड अप होने में, ठीक है। तो स्पीड अप करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये देखिए, ये छोटा सा एक वाटरमार्क नीचे शो हो रहा है, तो ये मैं कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद सबटाइटल की बात आ जाता है। सबटाइटल थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि काफ़ी लोग अपनी वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह से सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कुछ इस तरह का लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपने प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं। मिसाल के बाद मैं सब्सक्राइब लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पर सब्सक्राइब लिख दिया और ओके कर देना है। सब्सक्राइब लिख कर ओके किया, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है क्योंकि मैं जो होता है कलर्स चूज़ करने में बहुत टाइम ले लेता हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं लगाता। लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। ये देखिए, ये एनिमेशंस है, मुख्तलिफ एनिमेशंस हैं, ये आप अपने टेक्स्ट में दे सकते हैं जिस तरह से आप देना चाहें, कोई भी। नीचे बहुत सारी हैं। उसके बाद कलर का ऑप्शन मिल जाता है, कलर आप कोई भी दे सकते हैं। मुझे तो एक कलर इसके कुछ खास पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी आप कोई भी देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं जस्ट आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि किस तरह का लिखा हो, मोटा लिखा हो, पतला लिखा हो या स्टाइलिश हो, तो इस तरह का आप दे सकते हैं। और जितने टाइम तक रखना चाहें, इस जो लेयर को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखिए बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आउटर लेयर का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। 2 मिनट में दिखा देता हूँ। ये नीचे आउटर लेयर है। आउटर लेयर को आप जितना बड़ा रखना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको इस वीडियो के आखिर में थोड़ा सा आगे जाके मैं रख के दिखा देता हूँ। आउटर लेयर बहुत मसला करती है क्योंकि जब आपका टेक्स्ट विजिबल नहीं होता तब आपको आउटर लेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, मैं बहुत सारी चेंज कर रहा हूँ लेकिन कोई भी यहाँ पर मज़ा नहीं दे रही। तो मुझे क्या करना है, आउटर लेयर की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा देना है ताकि ये विजिबल हो जाए। तो किस तरह से बढ़ाना है, यहाँ पर आउटलाइन आपको दिख रही है। जस्ट मुझे 1 मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट साइज़ है, मेरा ख्याल सेटिंग में अप्लाई टू ऑल नहीं करना। ये देखिए, ये हो चुका है, ठीक है। इसको फुल कर देना है आपने। थोड़ी देर बाद इसने रिएक्ट किया, लेकिन किया है, तो इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। मुझे बहुत प्यारा लगता है इस तरह का लिखा हुआ। कुछ टेक्स्ट अच्छा नहीं लिखा गया, लेकिन आप अच्छी तरीके से लिखिएगा आराम से। और मुझे तो वैसे ही कलर्स का कुछ ख़ास इल्म नहीं होता। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा कौन सा है, आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा कहाँ गया, एक तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ना ऊपर लेके जाना पड़ता है, उसके बाद हाईलाइट करता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर 2-3 और ऑप्शन मिल जाते हैं, फ़िल्टर का और ट्रांजिशन का। ट्रांजिशंस भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं। मैं तो कोई भी अपनी वीडियो में नहीं देता क्योंकि मुझे ट्रांजिशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं, ठीक है, तो कोई भी एक दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए आप ब्लरिंग का ऑप्शन आ जाता है आपको, ठीक है। आपका बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा, कम ब्लर, ज़्यादा ब्लर। तो इस तरह के 3-4 ऑप्शन है ब्लरिंग के और बैकग्राउंड के, कि आप बैकग्राउंड किस तरह का रखना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर भी मौजूद है यहाँ पर, तो आप जैसा रखना चाहें। और गैलरी का ऑप्शन भी है यहाँ पर, बैकग्राउंड के ऑप्शन में आप नीचे देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो सकता है इस ऐप के ज़रिए, ठीक है। तो कलर आप रख सकते हैं कोई भी। उसके बाद रेशो की आ जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर रेशो है। आप टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए, यानी कि हर रेशो में आप बना सकते हैं अपनी वीडियो। ये तो टिकटॉक के लिए बना रहे हैं इसलिए 16:9 पर वाइट हुआ है क्योंकि हम 16:9 की वीडियो बना रहे हैं। तो 16:1280/720 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। थंबनेल भी इसी साइज़ की बनती है। तो उसके बाद मैंने ये क्लिक कर दिया, तो देखिए ये है वीडियो। और उसके बाद मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, फ़िल्टर यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई भी। तो बैक कर देता हूँ, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। फ़िल्टर का ऑप्शन क्यों दिया अगर नहीं देने
मेरे ख्याल में डाउनलोड होंगे। तो यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन है, स्टिकर अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स मौजूद है, आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। दिल का लगा दीजिए, कुछ खास स्टिकर्स भी नहीं है खैर। तो फ्री वाला तो भाई ऐसा ही होगा, किने मास्टर नहीं है। किने मास्टर सबसे अच्छा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, उसके एक एक टूल के बारे में बताऊंगा और आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर कोई इसी को किने मास्टर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने ये बिल्कुल सिंपल से समझा रहा हूँ, ताकि हम जब हाई लेवल पे जाएं तो अच्छे ऐप्स के बारे में रिव्यू कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रिव्यूज़ आपके लिए आते रहें तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हैंड राइटिंग से आप लिख सकते हैं, इस पर किसी तरह का भी गंद मार सकते हैं किसी भी कलर का। तो यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, अपनी पिक्चर को साफ़ रखूँ। यहाँ पर डूडल का ऑप्शन, डूडल के ऑप्शन से आप लिख सकते हैं। उसके बाद गिफ्ट का ऑप्शन है, गिफ्ट मुझे नहीं पता गिफ्ट में क्या मिलेगा आपको, खैर मैं लगाना भी नहीं चाह रहा। तो खैर गिफ्ट अगर कुछ हो तो निकल आए तो भाई लगा देना, अगर ना लिखे तो आप ऐड क्लिप्स का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा वीडियोस को आप अगर आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गैलरी में जाना है, सिंपली गैलरी में जाएंगे और दूसरी कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए नीचे आपके पास आ जाएगी। जिस तरह से मैंने ये सिलेक्ट की, नीचे देखिए 2 हो गई हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए अब 2 हो गई हैं। तो जस्ट मैं एक पर ही क्लिक करता हूँ, मैं नहीं करना चाह रहा 2 को मर्ज। उसके बाद मैंने आपको सेव करनी भी दिखानी है कि किस तरह से आप वीडियो सेव कर सकते हैं। शेयरिंग का अगर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, सॉरी शेयरिंग पे आपको शॉर्ट मेथड्स बता रहा है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर ओके क्लिप ऐड। उसके बाद अगर आप वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो जस्ट आपने यो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आपको मिल जाता है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और काफ़ी लोग सेव डिफ़ॉल्ट पर क्लिक देते हैं, सेव डिफ़ॉल्ट पर नहीं क्लिक करना, ठीक है। तो ये देखिए आप हर जगह पर यहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, पता नहीं किस किस चीज़ों पे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, HD क्वालिटी में आप सेव कर सकते हैं और नॉर्मल 480 में सेव कर सकते हैं। तो आप HD में कर लीजिए 720 में, ये भी अच्छी होती है। नॉर्मल में ना कीजिए, अगर आपका काफ़ी लोगों का मोबाइल नॉर्मल सपोर्ट करता है तो नॉर्मल में कर लीजिए, अगर HD सपोर्ट करता है तो HD में कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ देर लेगा ये आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट करने में, तो आपकी वीडियो एडिट होकर आपके पास आ जाएगी। जो जो आपने फ़िल्टर्स ऐड किया होंगे, जो जो भी किया होगा वो आ जाएगा। जिस तरह से हो रही 100 होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं यार आपके लिए। ऐप ढूंढते हैं, उसके बाद उसके वीडियो बनाते हैं।